दोस्तों, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल मतलब लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले। 28 राज्य, 100 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, हज़ारों उम्मीदवार, लगभग 95 करोड़ वोटर्स, लगभग 543 लोकसभा की सीटें होगी। साथ ही किसी की टूटती उम्मीदें होगी, किसी की बनती उम्मीदें होगी। हर 5 साल बाद हमें ये मौका मिलता है कि हम अपनी मनचाही सरकार चुन सके जो हमारे देश को डेवलप कर सके। 2019 में जिस तरह हमने अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट चुनी थी, इस बार भी यही मौका है। पूरी दुनिया की नज़र इंडियन इलेक्शन पर होती है, क्योंकि इतने बड़े आबादी वाले देश में इलेक्शन होना और काउंटिंग वाले दिन कुछ ही घंटों में रिजल्ट अनाउंस होना, ये बस हमारे ही होता है। आजकल हर जगह चुनाव की चर्चा हो रही है, चाहे वो चाय के कप के साथ हो या खाने के टेबल पर हो। दोस्तों, देश के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश टॉप 5 इकोनॉमी में आता है। जो भी पावर में आएगा उसके पास ये विज़न होना चाहिए कि वो देश को यहाँ से और आगे लेके जाए। इस मुकाम पर गलती से भी वीक सरकार बन गई, शायद उतनी आज़ादी से सही फैसले न ले पाए, इसलिए हम जिसे भी चुने उसे पूरे बहुमत के साथ संसद में भेज सके, ताकि एक टिकाऊ गवर्नमेंट बने जो डेवलपमेंट के लिए सही फैसले ले सके। खासकर बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो लगातार उसकी तीसरी जीत होगी। मतलब तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा, मतलब बीजेपी पर और ज़्यादा जिम्मेदारी और भरोसा। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्लियर है और उतनी तेज़ी से ही आगे बढ़ेगी। विपक्ष और अपोजिशन के लिए ये चुनाव करो या मरो की तरह है। इस बार ये सभी एनडीआईए बनकर एक साथ चुनाव में उतरने वाली है। अगर ये सभी एकजुट होने के बावजूद हार जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब बात आती है कि इस बार हवा किस तरह बह रही है। कुछ महीनों पहले हुए विधानसभा चुनाव से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। लोग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है बीजेपी को इतना समर्थन मिलने का, हर जगह अपनी सरकार बनाने का? उसका एक ही जवाब है, श्री नरेंद्र मोदी। हालांकि 10 सालों में बीजेपी ने जो काम किए हैं उस पर कई तरह से बहस भी हो सकती है, पर मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत रही है। ओपिनियन पोल में भी एक बार फिर उनकी सरकार बनती दिख रही है। तो क्या इसका मतलब है कि इलेक्शन एक तरफा है, कोई टक्कर में नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं, टक्कर तो होगी और ज़ोरदार होगी, और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस से होगी। कांग्रेस की कल्पना गांधी परिवार के बिना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी भी आए दिन नए नए रूप में नजर आ रहे हैं, सीधे जनता के बीच उतर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में चर्चा हुई। इसके साथ ही पूरी अपोजिशन पार्टियां एक साथ आ चुकी है। इन्होंने मिलकर एक साथ एनडीआईए बनाया है, जिसमें विपक्ष के वोट डिवाइड नहीं होंगे। ज़्यादातर राज्यों में पार्टियां बीजेपी को टक्कर देने के लिए हर तरह से हथकंडे यूज़ कर रही है। मतलब मुकाबला टक्कर का होगा। किसी ने सोचा नहीं होगा वड़नगर गुजरात में रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचने वाला लड़का आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र दामोदर मोदी ने ये कर दिखाया, जिनके कारण सभी अपोजिशन पार्टी को एकजुट होकर सामना करना पड़ रहा है। मोदी जी की गिनती दुनिया के पावरफुल लीडर्स में होने लगी है। आखिर उनकी लीडरशिप बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण है मोदी जी एक शानदार स्पीकर है। वो किसी भी टॉपिक पर घंटों बोल सकते हैं। दूसरी वजह है इनका काम का ट्रैक रिकॉर्ड। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज हम सभी जानते हैं गुजरात के तेज़ी से डेवलपमेंट होने के पीछे की वजह वही है। उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, जैसे राम मंदिर बनवाना, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और ऐसे ही कई काम। उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने जब भी फैसले लिए चौंकाने वाले लिए। नोटबंदी सभी को याद है, साथ ही एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाना। इन्होंने कई नए चेहरों को राजनीति में मौका दिया है। पहले वाली सरकारें रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली इसके वादे किए जा रही थी, पर अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता को एक्स्ट्रा सेवाएं चाहिए, जैसे फ्री बिजली, स्कूटी, फ्री बस सेवा जैसी स्कीमें। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जब भी मैनिफेस्टो अनाउंस होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हालांकि इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है होता उल्टा ही है। 2004 में भी अटल जी के नेतृत्व में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सरकार बनेगी, पर बने कांग्रेस सरकार। हमारे देश का मतदाता साइलेंसर होता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता है, वो बातें दिल में रखता है और जाकर ईवीएम मशीन का बटन दबा के आ जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
पिक्चर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगली पिक्चर किसकी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।